मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं अनादि दुबे अपने चैनल गुल्लक में आप सभी जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों आज की जो चर्चा है उसमें हम ये जानेंगे कि हम इन्वेस्ट तो पैसा कर देते हैं और हमें पता भी है कि हमें पैसे की जरूरत है। 10 साल बाद 5 साल बाद कोई हम गोल भी सेट कर देते हैं, लेकिन हम टाइम से पैसा निकाल ही नहीं पाते। पता चलता है जैसे ही जब हमारा पैसा निकालने का टाइम होता है तभी बाजार नीचे चला जाता है और हम दुविधा में पड़ जाते हैं, कर्ज वर्ज लेने लगते हैं, सोचते हैं भाई चलो किसी तरीके से मार्केट फिर दोबारा से ऊपर हो तो फिर पैसा हम निकालें। तो एक बड़ी मजेदार बात है, मेरे क्लाइंट ने एक बार कहा कि बाजार तो ऐसी बला है कि इसमें आदमी इन्वेस्टेड रहे तो भी पछताता है और पैसे निकाल ले तो भी पछताता है। तो उनका कहने का शायद मतलब ये था कि जब पैसे निकाल लो तो बाजार बढ़ने लगता है और जब इन्वेस्ट कर दो तो फिर घटने लगता है। तो मित्रों देखिए क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है गोल सेटिंग। चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे जो जरूरी बात है बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले वो है गोल सेट करना। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है गोल सेट करना है कि आप ये जो पैसा निवेश कर रहे हैं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। आप ये एसआईपी कर रहे हैं 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो ये किस काम के लिए कर रहे हैं। कोई अपनी बच्चे के एजुकेशन के लिए करेगा, कोई बच्ची की शादी के लिए करेगा, तो कोई हो सकता है कि प्लान बनाए कि मुझे 10 साल बाद कहीं किसी यूरोप की कंट्री में किसी डेस्टिनेशन में घूमने के लिए कहीं जाना है। तो अलग अलग लोगों का गोल होता है। कोई ये भी कर सकता है कि शॉर्ट टर्म में 5 साल बाद हमें कोई अच्छी गाड़ी खरीदनी है, जो भी है, मकान बनाना है, मकान का डाउन पेमेंट करना है तो उसके लिए डाउन पेमेंट, या पूरा पैसा ही देके मकान खरीदना है तो उसके लिए अलग। सब लोग अपना अपना हिसाब से गोल सेटिंग करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है गोल सेटिंग। अगर आपने गोल सेटिंग नहीं की तो उस पैसे का कोई फ्यूचर नहीं, वो पैसा कभी भी निकल जाएगा। सबसे पहले जो पैसा शेयर में लगा हुआ है या म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है वही पैसा सबसे पहले निकल जाता है, क्योंकि वो पैसा जो है वो लिक्विड होता है। तो वो पैसा फटाक से लोग निकाल लेते, बाद में भले पछताएं। छोटी सी कोई जरूरत पड़ गई, फट से म्यूचुअल फंड से निकाल लिया, 1 लाख रुपया, नहीं ज्यादा निकालेगा, 1 लाख रुपया निकाले। दिवाली आ गई, चलो निकाल लेते हैं 50,000, 1 लाख रुपया। अब वो ये नहीं समझता है कि ये 1 लाख रुपया अगले 10 साल में 4 लाख होने वाला था। 15% की भी अगर रिटर्न मिलती है तो हमेशा इस बात को अगर कोई सोचेगा ना तो पैसा नहीं निकाल पाएगा। सबसे पहले गोल सेटिंग, या गोल अगर बना हुआ है, किसी को ये लगता है अरे यार 1 लाख रुपया मैंने निकाल लिया, 10 साल बाद बच्चे की मेरी पढ़ाई के लिए अब 4 लाख रुपया मुझे ज्यादा जोड़ने पड़ेंगे, तो इस तरीके से जब सोचेगा, किसी भी गोल के साथ उसको जोड़ देगा तो वो हमेशा प्रेशर में रहेगा, तो पैसे निकालेगा नहीं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि भाई हम फंसे नहीं, कि जब हमारा ऐन मौके पे जब गोल हमारा नजदीक आ गया तो भी बाजार गिर जाता है। तो मित्रों देखिए इसका एक सबसे बढ़िया थंब रूल है जो मैंने अपने अनुभवों के आधार पे सीखा है कि आपका गोल, जब भी आपको लगता है कि 2-3 साल के बाद मेरा गोल आने वाला है, जैसे आपने अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए एसआईपी की थी जब वो 1 साल का था या 2 साल का था, आज वो हो गया है 17 साल का, इंटरमीडिएट पास करने वाला है। तो अब क्या है कि आपने जो एसआईपी की हुई थी उसकी 15 साल पहले, तो अब उसे बेस्ट टाइम क्या है, उसको कम निकालें हम उस पैसे को कि अपने बच्चे के एजुकेशन में जब वो 17 साल का हो तो हम उसे यूज कर सकें सही तरीके से। तो इसका बेस्ट तरीका है कि जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा जो है 14 साल का हो गया, मतलब 9वीं में या हाई स्कूल में वो पहुंच गया, यानी कि गोल से 2-3 साल पहले ही, कोई भी फाइनेंशियल गोल है उसके 2-3 साल के पहले ही अब आपको ये देखना है कि बाजार जब भी ऑल टाइम हाई बनाए, जब भी बाजार ऑल टाइम हाई बनाता है तो आप उस पैसे को या तो रिडीम करके सीधे के सीधे एफडी कर दीजिए, और या तो फिर उस पैसे को डायरेक्ट जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में या लिक्विड फंड में, जहां पे रिटर्न ठीक मिल रही है म्यूचुअल फंड की, वहां पे स्विच कर दीजिए। आप लालच में मत पड़िए।
जब आप लालच में पड़ेंगे तब आप दिक्कत आएगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि लालच में पड़ जाते हैं। जब बाजार बुल रन में होता है तो बाजार हर महीने 1-2% की रिटर्न जनरेट कर देता है, तो वो ट्रेंड को कैलकुलेट करने लगते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि मान लीजिए कि उनको 15 मार्च 2025 को पैसा उनको चाहिए ही चाहिए, तो वो 20 मार्च को जाकर रिडीम करने का सोचेंगे। उस दिन मार्केट का कुछ पता नहीं। तो आपको जो भी मौका मिले 2-3 साल पहले ही, जब भी बाजार आता है ऑल टाइम हाई बनाता है, अगर ऑल टाइम हाई ना भी बनाए, कभी कभी ऑल टाइम हाई एक बार क्रॉस कर दिया फिर ऑल टाइम हाई पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता, हो सकता है कभी ना पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से देशों में ऐसा हो चुका है कि बाजार ने 20 साल पहले जो ऑल टाइम हाई बनाया था अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसी भी बातें हो जाती हैं। तो ऑल टाइम कहने का मतलब है कि आपका जो टेन्योर है उस टेन्योर को आप एनालाइज कीजिए। और अगर ऑल टाइम हाई का मतलब ये है कि ओवर मार्केट को जब भी ओवर वैल्यूड हो जाए या डबल टॉप बनाए, कभी हमारे 1 साल पहले ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर नीचे आ गया था, फिर ऑल टाइम हाई पहुंच गया और आपका गोल जो है 2 साल बाद आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो उस समय आप पैसे को बिना सोच विचार किए रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करके उसे लिक्विड फंड एफडी कर सकते हैं बैंक में, या फिर उसे स्विच करके अल्ट्रा शॉर्ट फंड में जा सकते हैं। वहां भी आपको 5-6% की रिटर्न जनरेट होगी। ऐसा नहीं वो पैसा आपको कुछ भी नहीं देगा, वहां भी थोड़ी बहुत रिटर्न आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट घटने पे आ जाए तो महीने में ही 10% की आपको नुकसान दे देगा। यहाँ पे तो आपको नुकसान भी नहीं हुआ, ऊपर से आपने 1-2 साल में, अगर मान लीजिएगा 1 साल आपका पैसा पड़ा रह गया, 5-6% और आपने कमा लिया, और आपकी जो मानसिक शांति है वो भी आपके साथ ही है, कहीं नहीं गई। तो बहुत ज्यादा लालच ऐसे केस में नहीं करना चाहिए। तो गोल जब नजदीक आप गोल से पहुंचते हैं, उससे 2-3 साल पहले ही आप एकदम इस बात के लिए सतर्क थे, जब भी बाजार ओवर वैल्यूड होता है, या तो ऑल टाइम हाई बनाता है, या जो पिछले कुछ दिनों पहले जो हाई बनाया था उसके लगभग बराबर पहुंच जाता है, या जब से ओवर वैल्यूड बाजार हो जाता है, वो पता चल जाएगा, तो आप उसी समय बिना लालच किए पैसे को निकाल के अलग कर लीजिए और अपना फाइनेंशियल गोल के लिए उसको उसी काम के लिए उसको खर्च कीजिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको जरूरत होगी तभी वो पैसा बाजार गिरेगा और फिर आपको पैसा अपना रहते हुए भी आपको किसी से उधारी लेनी पड़ जाएगी, या फिर आपको वही पैसा निकालना पड़ेगा जिससे आपको लगेगा कि मैं नुकसान में आ गया। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।